व्यापार के सिलसिले में मदद के नाम पर फंसाकर व्यापारी को बंधक बना 50 लाख की फिरौती मांगने वाले गिरोह के 2 लोगों समेत महिला गिरफ्तार, 2 आरोपी हुए फरार। व्यापार के सिलसिले में फंसाकर मदद करने के नाम पर कपड़ा व्यापारी को फरीदाबाद बुलाने के बाद उसको बंधक बनाया और साथ ही निर्वस्त्र करके उसके साथ मारपीट भी की। इसके बाद आरोपियों ने व्यापारी से 50 लाख रुपए की फिरौती भी मांगी। फिल्मी तर्ज पर फिरौती मांगने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को फरीदाबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में एक महिला और 2 युवक शामिल हैं, जबकि 2 आरोपी फरार होने में कामयाब हो गए। तस्वीरों में दिखाई दे रही ये वही महिला और इसके साथी हैं, जिन्होंने पानीपत निवासी व्यापारी को पहले व्यापार और मदद करने के नाम पर फरीदाबाद के सेक्टर 46 की एक सोसाइटी में बुलाया और फिर अपने 4 साथियों की मदद से उसको निर्वस्त्र कर हथियार के दम पर 50 लाख की फिरौती की मांग की। सुनील निवासी पानीपत ने पुलिस को दी शिकायत में बताया है कि उसकी पानीपत में कपड़े की दुकान है। उसने करीब 2 साल पहले अपने यहाँ काम करने वाले कर्मचारी के सुझाव पर आरोपी महिला रोशनी नाम की युवती से ऑनलाइन टी-शर्ट बेचने का काम करती थी, उसके साथ बात की। पानीपत के व्यापारी से व्यापार के सिलसिले में इसकी मुलाकात हो गई और जो अब इसके बाद लॉकडाउन में काम मंदा होने का हवाला देकर कुछ पैसों से इसकी मदद करने के लिए भी कहा। इसके बाद अपने 4 साथियों के साथ मिलकर उसने इस कांड को अंजाम दे डाला। बार बार फोन कर युवती ने व्यापारी को फरीदाबाद के सेक्टर 46 के एक फ्लैट में बुला लिया, जहां पहले से मौजूद युवती रोशनी के साथ अरुण, राजवीर व अन्य ने व्यापारी के साथ मारपीट कर पिस्टल के बल पर बंधक बना लिया और आरोपियों ने व्यापारी से 50 लाख की डिमांड कर डाली, लेकिन व्यापारी ने कहा कि उसके पास इतने पैसे नहीं हैं। फिर आरोपियों ने 20 लाख, 10 लाख और 5 लाख तक की बात की, लेकिन व्यापारी ने इसके बाद इसकी भी मना कर दी। इसके बाद आरोपियों ने 2 लाख का इंतजाम करने के लिए कहा। व्यापारी ने पैसे मंगाने के बहाने अपने साथ आए दोस्त, जो कि नीचे गाड़ी में बैठा उसका इंतजार कर रहा था, उससे 2 लाख रुपए मंगवाए। तो व्यापारी के दोस्त मनोज को कुछ शक हुआ और उसने बिना देर किए पुलिस को बुला लिया। पुलिस के पहुंचते ही सभी आरोपी 2 कारों में सवार होकर फरार हो गए, जिनका पीछा करने पर महिला समेत 2 युवकों को हिरासत में ले लिया गया, जबकि 2 आरोपी फरार होने में कामयाब हो गए। फरार आरोपियों की शनाख्त हो चुकी है। पुलिस फरार आरोपियों को जल्दी ही पकड़ने का दावा कर। सूरजकुंड के मामले में जो बंधक बनाए गए थे, कितने लोग थे और अब तक कितने लोग गिरफ्तार हुए? हमारे पास कंट्रोल रूम में 100 नंबर पर वीटी आई थी कि झगड़ा है एक मकान के अंदर। वीटी पर सेक्टर 46 पुलिस चौकी से पुलिसकर्मी गए तो पुलिस की गाड़ी देख के 4-5 लोग तुरंत अपनी गाड़ियों में बैठे और गाड़ियां भगा ली। मकान के अंदर घुसते ही एक व्यक्ति था बिना कपड़ों के, उसने कहा पकड़ो पकड़ो शोर मचाया, तो पुलिस ने तुरंत गाड़ी अपनी पीछे लगा ली और गाड़ियां आगे दौड़ते दौड़ते NHPC चौक पर जाम था, जहां पर उनकी गाड़ी रुक गई। अक्यूज्ड थे उसमें, वो गाड़ियों से उतर के दौड़ पड़े। पुलिस ने पीछे दौड़ के सड़क पर 3 आरोपियों को मौके पर पकड़ लिया। 2 उनमें से भागने में कामयाब हो गए। 4 लड़के और 1 लड़की थे, जिनमें से 2 लड़के और 1 लड़की मौके पर पकड़े गए। उनकी तलाशी में एक गोल्ड की चेन, 1 रिंग और लगभग 20-21 हज़ार रुपये मिले। बाद में जब वापस मकान पर आए तो वो जो व्यक्ति था, जो विक्टिम था वहाँ पर, उसने बताया कि वो पानीपत का रहने वाला कोई कपड़ों का व्यापारी है। उसकी आज से 3-4 साल पहले किसी लड़की से व्हाट्सएप पे बात हुई थी, जो लड़की ऑनलाइन टी-शर्ट्स बेचने का काम करती थी। उसने इसको मई-जून के महीने में व्हाट्सएप करके कहा कि आप आ जाएं, मुझे बहुत सख्त ज़रूरत है 20-25 हज़ार रुपयों की। ये अपने एक दोस्त को लेकर यहाँ पर आ गया। जैसे ही ये मकान के अंदर घुसा, उस लड़की ने अपने और अन्य साथियों को बुला लिया और इसके ऊपर हमला कर दिया। कपड़ों के व्यापारी को काफ़ी मारा पीटा गया है और सभी साथियों ने मिलके, जो 3-4 लड़के नकाबपोश अंदर आए जिन्होंने इसके साथ गाली गलौज मार पिटाई की, उन्होंने इससे शुरुआत में 50 लाख की डिमांड की कि अपने घर से 50 लाख रुपए मंगा लें और हथियार इसके कनपट्टी पे रख दिया कि गोली मार देंगे। उसके बाद धीरे धीरे बात 20 लाख, 10 लाख, 5 लाख, 2 लाख में तय हो गया कि आप लोग 2 लाख अभी मंगा लें तो हम आपकी जान बख्श देंगे। व्यापारी ने बाहर गाड़ी में बैठे अपने दोस्त को व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिया कि 2 लाख रुपए मांग रहे हैं। दोस्त को उससे शक हो गया, क्योंकि उसको मालूम था कि अंदर तो लड़की की हेल्प करने के लिए गया है, उसने 20 हज़ार रुपये जो मंगाए थे। उसको डाउट होने पे उसने 100 नंबर पे कंट्रोल में वीटी करके बता दिया कि अंदर कोई झगड़ा है और पुलिस आए। इस तरीके से मौके पे पूरी वारदात का खुलासा हुआ
पुलिस ने इसमें पूरी तत्परता से काम किया। कंट्रोल रूम से सूचना मिलने के कुछ ही मिनटों के अंदर पुलिस मौके पर थी और सभी आरोपियों की सड़क पर गाड़ी दौड़ाकर उनको पीछे भी उनके फिजिकली पैदल भागकर 3 आरोपियों को मौके से पकड़ा गया है। पूछताछ अभी जारी है। इन तीनों की अरेस्ट डाल चुके हैं। इनमें से 2 आरोपी सदर बल्लभगढ़ के गांव के रहने वाले हैं और ये जो महिला मित्र इनकी थी ये महिला गाजियाबाद की हैं। जो 2 साथी भागने में कामयाब हुए उनकी भी पहचान हो चुकी है और जल्दी इन्हें भी गिरफ्तार किया जाएगा।